गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक नोट्स और कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे स्टूडेंट्स। नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी जो हमारे पास बुक्स है, एनसीईआरटी हमारे पास जो बुक्स है उसका फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज जितने भी क्वेश्चन थे उनको क्रम बाय क्रम प्रत्येक लेक्चर में जो भी हमारे पास थे उनको सबको हम समाप्त कर चुके हैं, और उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। जो बोर्ड में प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उनको भी हम अपलोड कर चुकी है स्टूडेंट। तो आज हम क्या चैप्टर नंबर दो हमारे पास है, चैप्टर नंबर जो हमारे पास दो है वो इस वर्ष यानी 2022 और 23 के जो एग्ज़ाम है जिसमें 30% लेस के कारण चैप्टर नंबर दो बहुपद पॉलिनोमियल पढ़ना नहीं है स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर हमारे पास जो दो है पॉलिनोमियल यानी बहुपद, इसे पढ़ना है क्योंकि ये जो हमारे पास जो चैप्टर है चैप्टर नंबर दो 30% लेस है, उसके अंतर्गत पूरा चैप्टर नंबर दो आता है। तो इसलिए आज हम चैप्टर नंबर तीन, लेकिन सीरीज के अनुसार हमारे पास चैप्टर नंबर दो होगा, तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास तो इस बार बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे पास चैप्टर नंबर दो है, तो उसका नाम है दो चरों वाले रैखिक युग्म का समीकरण। दो चर वाले रैखिक युग्म का समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। स्टूडेंट, इसमें हम क्रम बाय क्रम चर क्या होता है पहले आइए, इसमें प्रत्येक शब्द है उसका मीन समझेंगे, किसका क्या अर्थ होता है। दो आप जानते हैं कि दो हमारे पास कुछ भी हो सकता है। दो चर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, तो आइए देखते हैं। चर, आपने शब्द सुना है कि चर क्या है, लेकिन आपको पता नहीं है चर क्या होता है स्टूडेंट। चर को इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। क्या होता है वेरिएबल्स, किसे कहते हैं वेरिएबल्स? तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि 3x + 4y = 7 या 2x + 7y - 6 = 0। ये हमारे पास क्या है, दो समीकरण है। अब दो समीकरण है तो दो समीकरण में हमारे पास वेरिएबल्स इसमें कौन सा है स्टूडेंट? हमारे पास x और y का जो भी गुणांक है, x और y के साथ जो x और y का पूरा गुणांक है, x का गुणांक और x खुद हमारे पास क्या है, पूरा एक चर है। ये हमारे पास ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है। यानी चर उसे कहते हैं जिसका मान क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता रहता है, समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। समय के साथ क्या होता है, जिसकी वैल्यू होती है टाइम के साथ चेंज होती रहती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, चर कहलाती है। अब हमारे पास रेडिएशन का ये हमारे पास है चर। हम कैसे दिखाते हैं, हमारे पास जो कार्तीय तल है एक्स वाई, हमारे पास ये कार्तीय तल है, इस पर हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब आपने देखा हो कि हमारे पास यहाँ हमारे पास कोऑर्डिनेट होते हैं 1 2 3 4, ऐसे हमारे पास इसमें भी डिजिट होते हैं बहुत सारे 4 4 5 5 6 कि एक्स अगर इधर चल रहे हैं तो एक्स एक्स को इतने चलिए, वाई एक्स को इतने चलिए, इधर चल रहे हैं तो वाई एक्स को इतने चलिए, एक्स एक्स। तो हमारे पास चर उसे कहते हैं जिसका मान क्या होता है, समय के साथ चेंज होता है, वो चर कहलाता है। और हमारे पास एक होता है अचर को बोलते हैं नॉन वेरिएबल्स। नॉन वेरिएबल्स जो होते हैं जिनका मान क्या होता है, टाइम के साथ चेंज नहीं होता, वो नॉन वेरिएबल कहलाते हैं। और जिसका मान समय के साथ चेंज होता है वो हमारे पास क्या होते हैं,
वो चर होते हैं। ये हमारे पास चर है, ये हमारे पास क्या है, चर है। चर चर अचर की बात सुनते स्टूडेंट्स। अब हमारे पास आता है शब्द रेखिक। एक होती है रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण युग्म का मतलब तो जुड़ा से है। दो रेखिक हमारे पास क्या होंगे समीकरण। पहले बात करते हैं रेखिक क्या होता है। लीनियर या सरल रेखा का समीकरण हमारे पास क्या होता है। इसमें हमारे पास जो रेखिक है वो रेखिक समीकरण या रेखिक हमारे पास जो शब्द है, इसमें हमारे पास जितने भी चर होंगे उन चर की पावर क्या होगी, एक होगी। ऐसा समीकरण जिसमें हमारे पास चर हैं एक्स वाई जेड, ए से लेकर जेड तक हमारे पास जितने भी चर हैं उसमें सबकी पावर क्या होगी, एक होगी। तुम्हारे पास ऐसा समीकरण क्या कहलाएगा, रेखिक समीकरण। रेखिक का मतलब है जिसकी पावर एक हो। ए एक्स बी वाई प्लस सी पावर एक, पावर एक। जिसकी पावर हमारे पास मैक्सिमम पावर एक हो तो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेखिक समीकरण। हमारे पास ये भी रेखिक समीकरण है, हमारे पास ये भी रेखिक समीकरण, हमारे पास यहाँ भी x की पावर एक है इसलिए रेखिक समीकरण, y की पावर एक है इसलिए समीकरण हमारे पास है क्या, रेखिक समीकरण। अगर मैं इसको इसके बराबर लिखूं तो हमारे पास रेखिक समीकरण नहीं, क्योंकि हमारे पास इसमें चर नहीं है। चर ना होने के कारण हमारे पास रेखिक समीकरण नहीं है। तो रेखिक की बात समझे, समीकरण आप जानते हैं। अब हमारे पास चर आप समझे, चर उसे कहते हैं जिसका मान क्या होता हो, समय के साथ चेंज होता रहो, वो हमारे पास चर कहलाता है। और जिसका मान समय के साथ चेंज ना हो वो हमारे पास क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। अचर कहलाता है स्टूडेंट्स। और रेखिक समीकरण हमारे पास यही है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। लेकिन इस चैप्टर में हमारे पास क्या होंगी, जब जब भी रेखिक समीकरण की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे, दो चर वाले। एक चर हमारे पास ये, एक चर ये, तो हमारे पास दो चर हैं। एक एक्स चर है हमारे पास, एक वाई चर है, तो दो चर वाले हमारे पास क्या होंगे, रेखिक समीकरण का युग्म मतलब जोड़ा। तो हमारे पास इसमें जब भी समीकरण होंगी इस चैप्टर में हमारे पास क्या होंगे, दो समीकरण होंगे। क्या होंगे, दो समीकरण होंगे। तो हमारे पास क्या होगा, ये पूरा रेखिक युग्म है। क्या है, पूरा रेखिक युग्म। रेखिक युग्म क्या है स्टूडेंट, रेखिक युग्म। और इन्हीं युग्म के द्वारा आपको एक्स वाई के मान निकालने हैं। एक्स वाई का मान जिसमें विस्थापन, प्रतिलोपन, बज्रगुणन विधि द्वारा है। और इन्हीं हमारे पास रेखा युग्म बताने हमारे पास ये रेखा कैसी हैं, शांत हैं, संगत हैं, संगत हैं, या समांतर हैं, प्रतिच्छेद हैं, संपाती हैं, या इसके अनेक हल हैं, अद्वितीय हैं, या कोई हल नहीं। जो सारी कंडीशन है इनको सबको स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कराया जाएगा। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे ग्राफिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड, ग्राफीय विधि। कि दो चर हमारे पास दिए जाएंगे और दो चरों को ग्राफीय विधि से किस प्रकार सॉल्व करेंगे। दो चर आपको गिवन होंगे, दिए जाएंगे, और उन दो चरों को आप किस प्रकार से हल करते हैं। ग्राफीय या ज्यामिति विधि, इसे बोलते हैं ग्राफिकल, और ज्यामिति बोलते हैं ज्योमेट्री। तो मैं सीधे लिखता हूँ ज्योमेट्री मेथड। ज्योमेट्री ग्राफीय विधि में आपको क्या होगा, आपके पास दो इक्वेशन गिवन होंगी जिनके गुणांक हमारे पास y का गुणांक d है, x का गुणांक a है, a1 है। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ x का गुणांक a2 है और y का गुणांक b2 है। तो हमारे पास दो समीकरण होंगे और आपसे कहा जाएगा भाई इन दो समीकरण हैं, इन दो समीकरण को ग्राफीय विधि से आपको क्या करना है, हल करना है। ग्राफीय विधि से आपको क्या करना है, इन्हें हल करना है। तो इस आइए देखते हैं ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। तो पहले हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और उस एक्सरसाइज पर जो पूरा सवाल है उसी के अनुसार उस पर ग्राफीय विधि को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे।
इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक नोट्स और कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे। स्टूडेंट्स, नोट्स बनाने के लिए तैयार। तो स्टूडेंट्स, हम मैथ सीरीज का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका अध्ययन स्टार्ट कर चुके हैं और उसी के अंतर्गत हम आज प्रश्नावली 3.1 का प्रथम क्वेश्चन है, आज उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, आइए देखते हैं इसे किस प्रकार से और कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को रीडिंग करेंगे और रीडिंग करने के बाद जो प्रश्न की डिमांड है उसकी डिमांड को पूरा करेंगे। उसके बाद जो प्रश्न में पूछा गया है उसके स्टेप बाय स्टेप सारे जवाबों के हल देते जाएंगे। तो आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हमारे पास पहला है और प्रथम प्रश्न हमारे पास कहता है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। आफताब एक व्यक्ति है जिसकी एक पुत्री है, उससे वो कुछ कहना चाहता है या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। उसके अब से 3 वर्ष बाद, पहले क्या था, वो कोई एज होगी उसकी कोई, तो पहले क्या था, वो उससे क्या था 7 गुनी आयु का था। अब वो जैसे ही 3 वर्ष गुजरते हैं तो 3 वर्ष के बाद वो आफताब क्या होता है, अपनी पुत्री की आयु से 3 गुना रह जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। पहली बात तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट हमारे पास करना क्या है, करना हमें ये है, हमें बीजगणितीय समीकरण और ग्राफ के रूप में एक्सप्लेन करना है। ग्राफ के रूप में हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ग्राफ के रूप में हमें क्या करना है स्टूडेंट, एक्सप्लेन करना है। अब इस प्रकार की समस्या को सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इसमें हमारे पास ये आयु का हमारे पास क्वेश्चन है। आयु का क्वेश्चन है तो इसमें क्या तुम्हारे पास कोई वर्तमान आयु दी है, नहीं दी है। तो इस प्रकार की समस्या को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको करना क्या होगा, सर्वप्रथम आफताब और उसकी जो पुत्री है उसकी पुत्री की आयु मानेंगे। हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, 2 चरों का रैखिक समीकरण, जिसमें हमारे पास 2 चर होंगे, एक ए होगा दूसरा बी होगा, या सी होगा या डी होगा, कुछ भी हो सकता है हमारे पास, लेकिन 2 चर होंगे, दोनों चर एक जैसे ना हो। और उसके या तो एक्स होगा वाई, कुछ भी हो सकता है, मानते हम पर डिपेंड करता है, लेकिन चर हमारे पास कितने होते हैं। तो कायदे कानून के अनुसार हम दोनों की जो आयु को, जो वर्तमान आयु है, जो जिस समय जो आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है, हाँ, तो उसकी कुछ ना कुछ आयु को मानना पड़ेगा स्टूडेंट। तो उनकी आयु को हम क्या मानेंगे, एक की आयु को एक्स मानेंगे, दूसरे की आयु को वाई। इससे मतलब आयु को मानने से पहले मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट हमारे पास भी टॉपिक है, जब भी आप वर्तमान आयु माने और आयु में क्या हो, एक पूर्व शब्द आया कि इतने वर्ष पूर्व, इतने वर्ष पूर्व, इतने वर्ष पूर्व, या 4 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष पूर्व। तो वर्तमान आयु जितनी आप मान रहे हैं और बाद में कहे कि इतने वर्ष पूर्व इतनी आयु का गुना था, तो जो आयु आप वर्तमान मान रहे हैं उसमें से क्या कर देंगे, जितने वर्ष पूर्व की बात कर रहा है उसको लेस कर देंगे, उसको हमेशा क्या करते हैं, घटाते हैं। 7 वर्ष पूर्व कह रहा है तो आफताब की आयु एक्स मानेंगे, उसकी पुत्री की आयु वाई मानेंगे। तो आफताब की आयु क्या आएगी, एक्स माइनस 7, उसकी पुत्री की क्या आएगी, वाई माइनस 7। क्योंकि हमारे पास क्या है, 7 वर्ष पूर्व है, पहले की बात है, वर्तमान से पहले जो गुजर चुका है उसकी बात कर रहा है। और बाद में हमारे पास जो क्वेश्चन है, गुनी का मतलब होता है जो दोनों आयु हैं उनमें से क्या करना है, किसी संख्या से गुणा कर। सवाल की स्थिति पढ़ेंगे फिर दोबारा उसे देखेंगे। अब शब्द आया हमारे पास बाद। बाद क्या है, जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु के बाद जो भी आयु हमारे पास होती है वो क्या होती है, उसमें ऐड होती है। जो भी आयु हम मान रहे हैं और उसमें शब्द आए कि 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, तो वर्तमान आयु जो भी आप मान रहे हैं उसमें जितनी वर्ष बाद को कहा गया है उन सब संख्याओं को ऐड किया जाता है। मतलब आपकी आयु एक्स मानी, तुम्हारे पास 3 वर्ष बाद कितनी जाएगी, एक्स प्लस 3। उसकी पुत्री की वाई मानी, तुम्हारे पास क्या जाएगी, वाई प्लस 3। उसके बाद हमारे पास जो गुणी का लोचा है वो सवाल का अनुसार करेंगे। आइए दोबारा सवाल को पढ़ते हैं।
स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है कैसे स्टार्ट। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब की कोई आयु होगी और पुत्री की आयु में क्या कर रहे हैं, 7 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि आफ्ताब की जो आयु है पुत्री की आयु से क्या है 7 गुनी है, तो 7 की बात है आफ्ताब की आयु बराबर क्या होगा पुत्री की आयु गुणा 7, ये तो 7 गुनी होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अब है 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु बढ़ेगा, फिर भी इसमें आफ्ताब की आयु है और पुत्री की आयु क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, जो आएगा उसे सॉल्व कर लेंगे। इसे बीजगणित रूप में और ग्राफिक रूप में व्यक्त करने हैं। तो सर्वप्रथम इस प्रकार की समस्या को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, आपको दोनों की आफ्ताब और पुत्री, सवाल ये नहीं इस प्रकार की कितनी भी समस्या आए उसमें करना क्या है, आपको दोनों की आयु को मानना होगा। मानना कौन सा जाएगा, वर्तमान आयु। तो मानते हैं ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। माना करके लिखते हैं, माना आफ्ताब की आयु आफ्ताब की वर्तमान आयु, क्या मानना है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर है आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, उसे क्या माना हमने y माना। आफ्ताब की जो हमने वर्तमान आयु x मानी है और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु में क्या मानी है y मानी। अब प्रश्नानुसार यहाँ हमारे पास केवल यहाँ तक है, उसके बाद प्रश्न को पढ़ते हैं और उसे हल करते हैं। प्रश्नानुसार अब हम केवल कितने स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इतने स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और इसके अनुसार समीकरण को लिखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसके अनुसार समीकरण को लिखेंगे। 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों की जो आयु है इस आयु से हमारे पास क्या है 7 वर्ष पहले, तो पहले का मतलब है कि इसमें क्या करेंगे इस आयु में 7 कम कर देंगे, तो ये वर्तमान आयु हमारे पास x मानी है, तो 7 वर्ष जो हमने मान चुके हैं उससे भी 7 वर्ष पीछे, पूर्व का मतलब पीछे, तो उसमें क्या करेंगे हमारे पास वर्तमान आयु में से 7 कम कर देंगे। ऐसी पुत्री की आयु में कर देंगे 7 कम कर देंगे, फिर प्रश्न अनुसार जो स्थिति उसको सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं 7 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या आएगी x माइनस के साथ, क्योंकि 7 वर्ष उसकी आयु में क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं, वर्तमान आयु से क्या हो रहा है मालूम वर्तमान चल रहा है उससे 7 वर्ष पिछले 7 वर्ष, तो 7 वर्ष हमारे पास क्या हो गया कम हो गया। अब 7 वर्ष इसमें कम हुए हैं तो 7 वर्ष इसमें भी कम हुआ हमारे पास। हाँ तो लिखते हैं 7 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु बराबर 22। अब प्रश्न हमारे पास ये कह रहा है कि जो 7 वर्ष बाद जो आफ्ताब की आयु है वह पुत्री की आयु से क्या है 7 गुनी है, तो हमारे पास 7 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु ये रही, पुत्री की आयु ये रही, और इसका जो मान है इसकी आयु का क्या है 7 गुने के बराबर है। तो हम लिखेंगे x माइनस 7। आफ्ताब की आयु किसकी आयु की गुनी है, उसकी पुत्री की, तो क्या करेंगे हम, जो पुत्री की आयु है हमारे पास y माइनस 7, उसमें क्या करेंगे 7 से गुणा करेंगे, क्योंकि आफ्ताब की आयु अपनी पुत्री की आयु के 7 गुनी है, तो आफ्ताब की जो आयु है उसमें हम क्या करेंगे जो 7 की गुणा करने वाले हैं वो पुत्री की आयु से करेंगे, क्योंकि आफ्ताब की जो आयु है अपनी पुत्री की आयु से इतनी गुनी है, इसलिए क्या करेंगे पुत्री की आयु में 7 से गुणा करेंगे। तो पहले देखो 7 और पुत्री की आयु y माइनस, इसे सॉल्व करेंगे। x माइनस के साथ ऐसे ही 7 की गुणा 22 से की 7y प्लस माइनस माइनस का सकते हैं 49, दोनों टर्म्स को इधर ले जाओ, x प्लस का 7 प्लस के किसके हो गए माइनस के हो गए, माइनस के 7 बचे हमारे पास, माइनस के 49 बचे किसके हो गए प्लस के हो गए, बराबर 0। x माइनस के 7 y 49 में से 7 के हमारे पास कितने बचे 42 बराबर 0, ये हमारे पास होगी 1 समीकरण, ये हमारे पास होगी स्टूडेंट 1 समीकरण। नोट्स करें स्टूडेंट से, नोट्स करें।
अब हमारे पास प्रश्न फिर कहता है 3 वर्ष बाद। अब क्या करेंगे, दोनों की आयु में 3 जोड़ेंगे, 3 वर्तमान आयु, उसके बाद वो पूर्व था तो इसलिए घटा रहे थे, बाद है तो दोनों की आयु में क्या करेंगे 3 जोड़ेंगे। तो लिखते हैं 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु हमारे पास हो जाएगी x+3, और 3 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु हमारे पास हो जाएगी y+3। अब हमारे पास कह रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे, कौन, आफ्ताब कह रहे हैं अपनी पुत्री से, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से क्या हुआ, 3 गुनी आयु का हो जाएगा, यानी 3 गुना अधिक हो जाएगा हमारे पास। तो क्या करेंगे, इसमें पुत्री की जो आयु है उसमें क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं आफ्ताब की आयु बराबर पुत्री की आयु, और उसमें हमारे पास जब 3 गुनी की बात है तो 3 से गुणा करें। इसे हल करो स्टूडेंट, x+3, 3 की y से गुणा करी 3y प्लस 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 3 3 9। ये हमारे पास पहले आप x लिखेंगे, फिर y का टर्म हमारे पास किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस के 3 बचे हमारे पास, और 9 प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का। हमारे पास बचा x माइनस के 3y, 9 में से 3 के हमारे पास क्या बचे 6 = 0। इसे मान लो समीकरण नंबर 2। नोट्स करो स्टूडेंट, इसे नोट्स करो स्टूडेंट, तो स्टूडेंट मैं अभी इस क्वेश्चन को रख करता हूँ स्टूडेंट्स, कि हमारे पास स्पेस नहीं है। स्टूडेंट्स आप मुझे अब केवल 45 मिनट का टाइम देंगे, और 45 मिनट तक ना किसी से वार्तालाप करेंगे और ना किसी के साथ कोई बातें, ना कोई मौज मस्ती, कुछ भी नहीं करना। आपको बना रहना है हमारे साथ। अब ये हमारे पास एक्सरसाइज आती है, ये हमारे पास एक्सरसाइज बता दो, एक्स हमारे पास एक्सरसाइज थी एक्स माइनस के 7 वाई माइनस के 7, एक्स माइनस के 7 वाई माइनस के 0, यही थी हमारे पास। जो दूसरी, अब हमारे पास 2 एक्सरसाइज आई हमारे पास, हमारे पास क्या हुई स्टूडेंट, 2 एक्सरसाइज आई। तब बीज गणितीय समीकरण, एक हमारे पास आई स्टूडेंट x माइनस के 7y माइनस के 42 = 0, एक हमारे पास ये आई। दूसरी हमारे पास आई स्टूडेंट x माइनस के 3y माइनस के 6 = 0, ये हमारे पास सेकेंड आई स्टूडेंट हमारे पास। ये 2 क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास आए। ये हमारे पास क्या है, सवाल कह रहा था बीज गणितीय फॉर्म में व्यक्त कीजिए। तो ये हमारे पास क्या रहा स्टूडेंट, बीज गणितीय फॉर्म रहा। अब वो क्या क्या कह रहा है, इन समीकरणों को हमें क्या करना है स्टूडेंट, ग्राफ पर निरूपित करना है, ग्राफ पर शो करना है स्टूडेंट। तो ग्राफ पर शो करने के लिए पहले हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, समीकरण 1 से बात करते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारे पास है 7y माइनस के 42 = 0। बीज गणितीय समीकरण अगर सवाल पूछे तो स्टूडेंट आपको यहीं तक सॉल्व करके छोड़ देना है, लेकिन इसके बाद अगर ग्राफी मेथड से इसे हल करने को कहें या ग्राफी विधि से इसका ग्राफ पूछे तो आपको सवाल आगे करना है। ग्राफ पूछे तो जो हम इस सवाल पर फिनोमेना जो विधि मेथड यूज करेंगे वो सारे क्वेश्चनों को पुट होनी है स्टूडेंट पहले। तो हमारे पास ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इस प्रकार से x माइनस के 7y और माइनस के किसको हमारे पास प्लस को, ये हमारे पास समीकरण है। अब करना क्या है इसमें, करना ये है स्टूडेंट, पहले आप करेंगे हमारे पास समीकरण 1 में पहले x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान निकलेगा, फिर y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान निकलेगा। हमारे पास यहाँ से क्या निकलेंगे, कोऑर्डिनेट निकलेंगे स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट। तो हम बात करते हैं x बराबर 0 रखने पर किसमें, इस समीकरण में आप जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 0 स्टूडेंट,
तो मैं इसकी जगह 0 रखता हूँ, माइनस के 7y बराबर 42। 7y में से 0 जाएगा हमारे पास, माइनस के 7y बचेगा हमारे पास 42। y का मान निकालूंगा, 7 को जाएंगे बटे माइनस हमारे पास, तो y बराबर हो जाएगा 42 बटे 7, 7 6 42 माइनस के 6, y का मान हमारे पास आ गया माइनस के 6। तो हमारे पास यहाँ x और y के निर्देशांक क्या हुए, आपको निर्देशांक लिखते हुए देखा होगा। x, y के निर्देशांक हमारे पास हुए, x का मान 0 और y का मान माइनस के 6। निकालिए हमने x बराबर 0 हम रख चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसी समीकरण में y बराबर आपको क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। क्या लिखते हैं पुनः, y बराबर 0 रखने पर, किसमें, इसी समीकरण में, इस वाले में x हमारे पास ऐसे ही 7 गुणा y की जगह 0 बराबर 42, संख्या की गुणा 0 से करके हमारे पास 0 आएगा 42, x में से 0 आएगा हमारे पास, x बचा हमारे पास बचे 42। तो हमारे पास यहाँ x, y के जो निर्देशांक है हमारे पास x, y के जो निर्देशांक हमारे पास है स्टूडेंट वो है 42, 0। हमारे पास क्या है 42, 0 स्टूडेंट। अब आपको करना क्या, हमारे पास ये निर्देशांक किससे निकले हैं, रेखा एक, यानी समीकरण एक। समीकरण एक हमारे पास क्या है, कोई रेखा है, तो लिखते हैं रेखा कौन, एक, ये वाली रेखा। ये वाली रेखा कहाँ से कहाँ गुजरती है, ये रेखा 0, माइनस के 6 बार 42, 0 से होकर गुजरती है। हमारे पास ये जो रेखा है 0, माइनस के 6 और 42, 0 हमारे पास क्या है, इतने इतने से गुजरती है। कौन सी रेखा हमारे पास है? अब जैसे ही हमने जो पॉइंटर रेखा 1 से निकालने हैं, वैसे ही हमें क्या निकालने हैं, 2 से निकालने हैं। तो हम बात करते हैं समीकरण 2 से। सेम यही काम कर रहा है। समीकरण 2 हमारे पास x माइनस के 3y और माइनस के किस हो गए, प्लस के हो गए, हमारे पास 6 हो गया। इसमें भी क्या रखना है, x बराबर 0 रखने पर, अब x की जगह आप 0 रखेंगे, हमारे पास 0 बचेगा, माइनस के 3y बराबर 6, 3y में से हमारे पास 0 जाएगा, हमारे पास माइनस के 3y बराबर 6। y का मान निकालेंगे तो माइनस के 3 इसके बटे पड़ जाएंगे, तो 6 बटे माइनस के 3, 3 दूनी 6, y बराबर 6 माइनस के 2। तो यहाँ हमारे पास x, y के जो मान है वो मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट, वो मान हमारे पास x का मान 0, y का मान माइनस के 2, x का मान 0 और y का मान हमारे पास क्या है माइनस के 2। अब x बराबर 0 रख चुके हैं, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, y बराबर 0 रखेंगे पुनः। तो अब हम y बराबर क्या रखेंगे स्टूडेंट, इसमें 0 रखेंगे, इसमें रखना हमारे पास पुनः y बराबर 0 रखने पर x ऐसे ही 3 गुणा y की जगह 0 बराबर 6, 3 की गुणा 0 से हमारे पास क्या आएगा 0 बराबर 6, x में से 0 गया हमारे पास बचा 0 बराबर 6, x, y के जो निर्देशांक हमारे पास है क्या है वो 6 बराबर। तो हमारे पास दोनों बिंदु हमारे पास क्या है, रेखा हमारे पास कौन सी है, दूसरी है। तो लिखते हैं रेखा 2, 0, माइनस के 2 व 6, 0 से होकर गुजरती है, नोट्स करें, इतना नोट्स करें। अब करना क्या है स्टूडेंट, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे इतना डालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मैं डालना भी पड़ेगा मुझे इतना। अब हमारे पास ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है।
ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो मान लेते हैं हमारे पास ये हमारे पास रहा कोई एक्स, क्योंकि हमारे पास समीकरण क्या है एक्स और वाई के रूप में, तो क्या बनाते हैं एक्स वाई काट देता ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, ये हमारे पास वाई है, ये हमारे पास एक्स। और इसमें देख लो सबसे मैक्सिमम नंबर हमारे पास 0 माइनस के 6 यहाँ पे 42 तक मैक्सिमम है, यहाँ हमारे पास 6,0 यहाँ हमारे पास है माइनस के 2। तो मैक्सिमम नंबर हमारे पास क्या है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा हमारे पास क्या 42 मैक्सिमम नंबर है। तो मैक्सिमम नंबर को हम क्या मानते हैं, प्रत्येक यहाँ से करना क्या है, हमारे पास समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ हमारे पास एक खाने की दूरी 6 है, कहीं 2 है, कहीं 6 है, तो कहीं हमारे पास 42 है। तो क्या करेंगे हम, जो मैक्सिमम नंबर है उसी के आधार प्रत्येक अंकों की गैप की दूरी को माने। तो 0 से हमारे पास यहाँ जो लाइन है इसके बीच दूरी मानते हैं क्या 6। ऐसे ही यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये और ये डिस्टेंस ये बराबर है। ये हमारे पास 12 हो गया, 12 हो गया, ये हमारे पास क्या होगा 18 हो गया, ये हमारे पास क्या होगा 24 हो गया, ये हमारे पास क्या होगा 30, 36 और ये हमारे पास हो गया 42। ऐसे आपको हमारे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 प्रत्येक खाने के बीच में हमारे पास क्या है 6 अंकों का यानी 6 12 18 24 30 36 42। ऐसे हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। ये मैंने सब रेखाओं को इसलिए दिखाया कि हमारे पास यहाँ एक्स अच्छी धनात्मक सारी मान है, एक्स अच्छी ऋणात्मक भी है, बाएं में धनात्मक भी मान हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है हमारे पास। अब हमारे पास समीकरण एक कहती है कि हमारे पास एक्स का मान क्या है 0 है, यानी हमारे पास ये मूल बिंदु है और मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या होते हैं 0,0, एक्स का भी मान 0, वाई का मान 0, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ पर एक्स और वाई के मान क्या होते हैं 0 0 होते हैं हमारे पास। तो हमारे पास x का मान यहीं पर है, y का मान हमारे पास कितना है माइनस के 6, तो माइनस के 6 हमारे पास क्या होगा ये हमारे पास 6 है ये मान। और दूसरा हमारे पास है 42,0 यानी y का मान 0 और x का मान कितना हमारे पास 42 यानी हमारे पास यहाँ पर है। इस लाइन को आप इससे बना दीजिए, हमारे पास क्या है रेखा एक होगी हमारे पास स्टूडेंट्स। अब दूसरी रेखा हमारे पास है 0, माइनस के 2, 0, माइनस के 2, तो माइनस के 2 हमारे पास कहाँ होगा स्टूडेंट यही है हमारे पास माइनस के 2, ये 6 हो गया या 3 आना हुआ या हमारे पास यहाँ 6,0। एक्स तो हमारे पास कितना है 6 है और ये हमारे पास कितना है 0,2, तो ये हमारे पास माइनस के 2 हमारे पास ये हमने ग्राफ बनाना था स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या बन गया ग्राफ बन गया। नोट्स करें स्टूडेंट, तो ग्राफ सभी सवालों का आपको ऐसे ही बनाना है, नोट्स करें।